हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अजा एकादशी कब है, 19 अगस्त को या फिर 20 अगस्त को। इसी के दिन साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आप किस तरीके से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ में हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं, विष्णु भगवान को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद का महीना बेहद खास होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण और भगवान गणेश का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो भगवान कृष्ण और गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद महीने में राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। भक्तजन भक्ति भाव से राधा रानी और बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा करते हैं। ये वहीं भाद्रपद माह में के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा एवं भक्ति की जाती है। आइए जानते हैं अजा एकादशी कब है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन अजा एकादशी मनाई जाती है। यह दिन पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अतः अजा एकादशी के लिए साधक न केवल आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं बल्कि उनके निमित्त व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 18 अगस्त को शाम को 5:22 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। वहीं 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है। इस प्रकार 19 अगस्त को एक अजा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 20 अगस्त के दिन अजा एकादशी का पारण किया जाएगा। आइए जानते हैं पारण का समय। अजा एकादशी का पारण 20 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन साधक सुबह 5:15 से लेकर 7:49 के मध्य पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण अन्न और धन का दान कर किया जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि पर स्नान ध्यान के बाद भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। वहीं पूजा के बाद अन्न का दान कर व्रत खोलें। आइए जानते हैं अजा एकादशी के व्रत में आप क्या खा सकते हैं। अजा एकादशी पर जो साधक व्रत रख रहे हैं वह दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगिरा का आटा आदि चीजों को खा सकते हैं। वहीं व्रती भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही कुछ सेवन करें। इसके साथ ही प्रसाद बनाते समय सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब जानते हैं आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अगर अजा एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो आप खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने का मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें, व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। जानते हैं पूजा विधि। एकादशी पर पूजा के लिए आप एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रख लें। आप प्रभु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। फिर उन्हें पीली मिठाई, फूल, फल और मखाने की खीर का भोग लगाएं। देसी घी से दीप जलाएं और धूप भी उठा लें। एकादशी व्रत की कथा पढ़े, विष्णु जी की आरती करें, लक्ष्मी माता को फूल चढ़ाएं। अब विष्णु जी और लक्ष्मी जी माता की आरती करें। अंत में पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। जानते हैं अजा एकादशी के उपाय। आज अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ उपायों को करना लाभकारी माना गया है। जाने अजा एकादशी के दिन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। आज अजा एकादशी के दिन गाय के दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। एकादशी के दिन शाम के समय मुख्य द्वार पर और तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी के दिन गाय को घी, चुपड़ी, रोटी, गुड़ रखकर खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है ऐसा करने से करियर में तरक्की प्राप्त होती है, कार्यों की विघ्न बाधाएं दूर होती है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाना चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में धन धान्य बढ़ता रहता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और मिठाई अर्पित करने से कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होती है। वही हल्दी मिले जल से स्नान और केले के पेड़ की पूजा करने से भाग्य का साथ मिलने लगता है। अजा एकादशी को लेकर मान्यता है कि इसका व्रत करने से हजारों गोदान जितना पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इससे पहले उपाय के तौर पर अजा एकादशी के दिन एक पान का पत्ता ले उस पर रोली या कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद श्री हरि की पूरी विधि विधान से पूजा करें। उस पत्ते को उठाकर अपने घर की तिजोरी में रख ले। मान्यता है इस उपाय को करने से कारोबार में तरक्की और आमदनी में वृद्धि होती है। अगर कोई इच्छा काफी समय से पूरी नहीं हो रही है तो अजा एकादशी के दिन विष्णु जी को दक्षिणावर्ती शंख और गाय के दूध से अभिषेक करें। मान्यता है इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और जातक की हर मनोकामना पूरी करते हैं।
पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसे में अजय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। कहते हैं ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही जातक पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए अजय एकादशी के दिन पीले चंदन या फिर केसर में गुलाब जल मिलाकर उसका अपने माथे पर टीका लगाएं। इस कार्य को रोज करें। कहते हैं उस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अगर आप संतान से जुड़ी किसी बात से परेशान हैं तो अजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। फिर विष्णु मंदिर जाएं। खुद के हाथों से पीले रंग के फूलों की माला बनाकर विष्णु जी को अर्पित करें। श्री हरि के मंत्रों का जप करें और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है इस उपाय से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। अगर आपको मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो हमेशा मन में नकारात्मकता विचार आते रहते हैं तो इस दिन भाग्योदय के लिए हल्दी को नहाने के पानी में डालकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और उसके बाद केले के पेड़ में पीला धागा बांधें। इससे भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी सभी परेशानियां दूर हो सकती है। अजय एकादशी के दिन आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए चावल में थोड़ा सा हल्दी डालकर उसे मंदिर में दान कर दे। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती है। आपको बता दें, चावल माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और हल्दी विष्णु भगवान का प्रतीक है। अगर आपको कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जप करें। इससे कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। एकादशी की पूजा में साधकों को एक सिक्के पर रोली अक्षत फूल लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। इससे पूजा के बाद लाल कपड़े में बांधकर घर में रख देना चाहिए। इस उपाय को करने से साधक को जल्दी मनचाही रोकने मिलने के योग बनते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। इस दौरान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को हल्दी और चने की दाल अर्पित करनी चाहिए। साथ ही आप इन दोनों चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक को विष्णु जी की कृपा के साथ साथ देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। इससे न केवल आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है बल्कि मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। यदि आपके शादीशुदा जीवन में लड़ाई झगड़े बने हुए हैं तो इसके लिए अजय एकादशी के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूजा के दौरान विष्णु जी को हल्दी की गांठ अर्पित करें। ऐसा करने से प्रभु श्री हरि की कृपा से शादीशुदा जीवन खुशहाल बना रहेगा। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।